इस क्लास में बात करते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। तो देखो अमीनो एसिड को इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्लासिफाई किया गया, ठीक है। उसका बेसिस ये था कि आप किसी अमीनो एसिड को बाहर से कंज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। जिसको बाहर से आप कंज्यूम करोगे वो इसेंशियल कहलाएगा, मतलब जरूरी कहलाएगा। और जिसको आप बाहर से कंज्यूम नहीं करोगे वो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप ही बन जाएगा। तो ऐसी चीज को क्या बोलोगे आप, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी में अपने आप ही क्या जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, अमीनो एसिड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग से बाहर से डाइट के माध्यम से इनको क्या किया करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट एज सच, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके डिफिशियंसी के बारे में कि अगर किसी पर्सन या किसी एनिमल के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड का डिफिशियंसी हो गया, मतलब चाहे वो बाहर से वो डाइट ले रहा है, उसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उसको एक बीमारी हो जाता है जिसको बोला जाता है क्वासिरुकर। क्या बोला जाता है, क्वासिरुकर कहा जाता है, ठीक है। और देखो फिर बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ऐसे अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के द्वारा खुद बनाए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल मतलब जो जो जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हमको बाहर से लेना जरूरी नहीं है, वो बॉडी के अंदर खुद बन जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो आपके इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं वो दोनों ही इक्वली किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल के ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। यहाँ तक क्लियर था, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बात करें बच्चे की और एक बात करेंगे एक एडल्ट की, ठीक है। तो बच्चे को क्या चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। और एडल्ट को क्या चाहिए, वो तो पहले से ही ग्रो कर चुका है, उसको सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन मतलब डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो देखो जो आपके बच्चे होते हैं उनके अंदर अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों के लिए क्या चाहिए, ग्रो भी करना चाहिए, वो डेवलप भी होना चाहिए। और ये एडल्ट आपका पहले से ग्रो हो चुका है, उसको सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन मतलब डेवलप करने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत है, ठीक है। और देखो हमारे अर्थ पे अलग अलग प्रकार के ह्यूमन रहते हैं, मेल है फीमेल है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनका किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा, इसीलिए ना जो आपके पास अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड का अमाउंट है किसी एक दिन में पर्सन आपका कितना इसेंशियल अमीनो एसिड कंज्यूम करेगा वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। वो आपका 0.25 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है आपका पर्सन का बॉडी का शेप कैसा है, वो छोटा है कि बड़ा बड़ा है, मतलब बच्चा है कि एडल्ट है, मेल है कि फीमेल है, इन सब बातों पे क्या करता है, अमाउंट ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसको नोट करो। अब बात करते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर था, आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास लिस्ट है कुछ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास है वेलिन, आइसोलिन, ट्राइप्टोफेन, मिथिल मिथिनो मिथिनीन, आर्गिनिन, ल्यूसीन, फिनिल एल्इनीन, थ्राइओनिन, लाइसिन, हिस्टाडीन। और उसके बाद नॉन एसेंशियल में हमारे पास ग्लाइसिन, ट्रायोसिन, प्रोलीन, साइस्ट्रीन, एस्पेरेटिक एसिड, एनिलीन, सीरीन, हाइड्रोक्सिल, प्रोपीन, साइटस्टीन, ग्लूटेन, थोड़ा सा नाम अजीब अजीब है, ग्लूटेमिक एसिड, ठीक है। तो देखो ये लिस्ट है, आप इसको लिख लो। अब क्या आ रहा है, इनका अलग अलग फिगर भी आएगा, उसको भी नोट कर लो। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, जो क्या इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हम चावल दाल को मिला के क्यों खाते हैं, ठीक है। चावल सूखा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दाल को मिला के उसको गीला करके खाते हैं, सही बात है, ठीक है। तो गीला करने के लिए कोका कोला मिला के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखते हैं रीजन क्यों हम चावल दाल को मिक्स करके खाते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है,
इज अ डाइट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ राइस इज एन एडिक्वेट डाइट। सपोज कर लो कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसका जो डाइट है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, राइस है, चावल है, तो क्या उस पर्सन के लिए वो एडिक्वेट डाइट मतलब पर्याप्त पोषण का स्रोत है या नहीं है, कौन, चावल, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी एक पर्सन के लिए, अगर वो बहुत सारा सिर्फ राइस ही खा रहा है तो वो उसके लिए पर्याप्त पोषण का स्रोत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो चावल के अंदर दो इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड, एक आपका होता है लाइसिन और ये भी एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको क्या कर लेना, अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। थ्री ओनियनल, ये दोनों क्या होते हैं, चावल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे, अगर हम कोई पर्सन है वो सिर्फ मेनली राइस खा रहा है तो उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस में चावल खाने से कोई हेल्प नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों भी जो हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, इसको भी हमारी बॉडी को मिलते रहे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चावल के साथ पल्सिस नाम का कुछ सब्सटेंस भी खाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, भारी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पल्स भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक, जिसके अंदर क्या हो, ये प्रेजेंट हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्यों हम चावल के साथ दाल खाते हैं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चावल क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाओगे तो वो आपके बॉडी क्या बोलते हैं, पेट तो भर देगा, लेकिन उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपके मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए भी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग से लेना ही पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, चावल दाल को मिला के खाते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, इसमें से कौन सा पेयर हमारी फूड का इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। तो देखो इसके अंदर से ये जो है आपका ऑप्शन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हमारा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। तो देखो हमने क्या देखा था कि अमीनो एसिड तीन टाइप के होते हैं। पहला एसिडिक अमीनो एसिड, जब क्या होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप का संख्या अमीनो ग्रुप से ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको एसिडिक अमीनो एसिड। फिर दूसरा क्या होता है बेसिक अमीनो एसिड, जब क्या अमीनो ग्रुप का संख्या कार्बोनाइल ग्रुप की संख्या से ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड बनता है। और जब कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप का संख्या इक्वल होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं मैक्सिमम क्या है, वन करेक्ट वाला है, जहाँ पे भी मल्टीपल करेक्ट का होगा हम बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, वन करेक्ट वाला, तो इसमें से करेक्ट तो एक ही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा है रिएक्शन की बेसिस पे, ठीक है। तो देखो अमीनो एसिड के पास क्या है, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप है, ये कैसा होता है, बेसिक होता है। और कार्बोनाइल ग्रुप भी है COOS, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और ये एसिडिक है तो बेसिक के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसा कोई चीज जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो अमोनिया एसिड कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। ये क्या रिएक्शन के बेसिस पे पूछा है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं वो नहीं पूछा है कि अमीनो एसिड आर हाउ मेनी टाइप, ये पूछा है रिएक्शन के बेसिस पे। तो अमीनो एसिड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ल्यूसीन, एलानिन, ग्लाइसिन और ट्रायोसिन के अंदर से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो हमने क्या देखा था कि आपका ल्यूसीन कैसा है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर है हमारे पास सेलेक्ट अमाउंट फॉलोइंग विच अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, जब उसके कार्बन के अगल बगल जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर से जैसे हम बात करें किसकी, ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्लाइसिन का फिगर बनाते हैं, यहाँ पे होता है CH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है NH2, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो इसकी ग्लाइसिन के अल्फा कार्बन पे आपके पास दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गए, सेम तरह के हो गए। तो अल्फा कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम तरह के हो गए, तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर डिफरेंट टाइप के होते तो ऑप्टिकली एक्टिव होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ग्लाइसिन कैसा है आपका, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसको भी नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो विच अमीनो एसिड हैज फिनोलिक OH,
ग्रुप एज इट बैकबोन। ऐसा कौन सा इसमें अमीनो एसिड है जिसके बैकबोन मतलब पीछे साइड क्या फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनोलिक मतलब फिनाइल होगा जिसपे ओएच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमने लिस्ट बनाया था उसके अंदर से जो आपका ट्रायोसीन होता है उसके बैकबोन पे, ये देखो इसका बैकबोन है, यहाँ पे क्या है एक फिनोलिक ग्रुप, देखो फिनाइल है और उससे ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा अमीनो एसिड जिसके बैकबोन पे फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो गया, ट्रायोसीन हो गया, ठीक है। इसको नोट करो। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसिन इज अ अमीनो एसिड। लाइसिन एक अमीनो एसिड है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अमीनो एसिड, ये अल्फा अमीनो एसिड है कि बीटा है, या ये ऐसा अमीनो एसिड है जो सिंथेसाइज इन बॉडी मतलब हमारी बॉडी के अंदर बनता है, मतलब ये कैसा नॉन इसेंशियल है, या ये गामा अमीनो एसिड है। तो हमने क्या देखा उस लिस्ट के अंदर लाइसिन कहाँ था, इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर, मतलब हमारी बॉडी में तो नहीं बनेगा, बाहर से उसको लेना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखो कोई भी अमीनो एसिड अल्फा बीटा गामा कैसे डिसाइड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप के पोजीशन पे, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन गामा, ये कार्बन डेल्टा। ये सब बात हमने क्या किया था पहले क्लास में किया था, ठीक है। और ये क्या होता है, सिग्मा होता है। तो देखो यार कार्बोनाइल को ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन जो है उससे अमीनो ग्रुप एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक को यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो पहले पास में हमको यहीं पे मिल गया तो हम यहीं पे अपनी कहानी को रोक देंगे। हम क्या बोलेंगे, कार्बन, हम क्या बोलेंगे, लाइसिन आपका कैसा है, एक अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा बीटा गामा कैसे डिसाइड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप के पोजीशन पे। इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन बीटा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन गामा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन डेल्टा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन सिग्मा कार्बन, ठीक है। तो ये सब बात हो गया इसके बारे में, इसको नोट करो।